Year 7th class. Let us do further. We are starting from roadways. बच्चे, जो रोड्स हैं वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्रांसपोर्ट का साधन है। सबसे ज़्यादा रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है आने जाने के लिए, और स्पेशली रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब जैसे आपने घर से स्कूल जाना है तो ऑब्वियसली आप रोड्स का इस्तेमाल ही करोगे, ठीक है। आपको ट्रेन तो पकड़ोगे नहीं। तो दे कैन बी मेटल्ड, रोड्स मेटल भी हो सकती हैं और अनमेटल्ड। मेटल्ड मतलब पक्की रोड्स, अनमेटल्ड मतलब कच्ची रोड्स। तो जो प्लेन्स हैं, प्लेन्स मतलब जैसे हमारी लैंड है वहाँ पे प्लेन है ना, जैसे पंजाब हरियाणा यूपी की लैंड प्लेन है। तो ऐसी जो प्लेन जगहें होती हैं वहाँ पे तो नेटवर्क डेंस होता है रोड्स का, बहुत ज़्यादा रोड्स बनी होती हैं। पर अब आजकल इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि रोड्स डेजर्ट्स में, रेगिस्तानों में, जंगलों में और इवन हाई माउंटेन्स में भी बन गई हैं। जो इंडिया का मनाली लेह हाईवे है हिमालयन माउंटेन्स में, वो वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज़ है इन द वर्ल्ड के जो सबसे ऊंचे रोडवेज़ हैं उनमें से एक है हमारा इंडिया का मनाली लेह हाईवे, ठीक है। रोड्स अब आजकल सबवे भी बनती हैं, यानी कि अंडरपाथ और फ्लाईओवर भी बनते हैं, जो आपने अक्सर ही देखे होंगे जब आप ट्रैवल करते होंगे। जब आप ट्रैवल करते हो ना बेटा, तब आप देखते हो कि वहाँ सड़कों पे लगे होते हैं बैनर्स NH1, NH2। तो इसका मतलब होता है नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, इसका ये मतलब होता है। तो ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट हाईवे हैं, बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं इंडिया में। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट इंडिया में ये हुई है कि अब एक्सप्रेस वे भी बनने लगे हैं। एक्सप्रेस वे मतलब जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से गाड़ियाँ जा सकेंगी और शहरों के डिस्टेंस को जो कम करेगी। और इंडिया में गोल्डन क्वार्टाइल रोड्स भी हैं, जो कि दिल्ली को मुंबई से जोड़ती हैं, मुंबई को कोलकाता से, चेन्नई से कोलकाता, और फिर कोलकाता से दिल्ली। ये इंडिया में गोल्डन क्वार्टाइल रोड भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेलवेज़। तो यहाँ पे आपको अनमेटल रोड्स और मेटल रोड्स की पिक्चर भी दिखाई हुई है। उसके बाद है रेलवेज़ जो है कैरी हैवी गुड्स। रेलवे हैवी गुड्स, अगर हमने भारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है या लोगों ने लॉन्ग डिस्टेंस जल्दी क्विकली कवर करना है, तो उसके लिए सस्ता चीप मोड है, सस्ता है रेलवे, ठीक है। तो सबसे पहले जब इन्वेंशन हुई थी स्टीम इंजन की, तो उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, यानी कि औद्योगिक क्रांति आई थी। तो उस टाइम रेल ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। उसके बाद जब डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन आ गए स्टीम इंजन की जगह पे, फिर तो रेल ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। अब तो सुपर फास्ट ट्रेन्स भी आ गई हैं, ठीक है, जिससे सुपर फास्ट ट्रेन्स ने जर्नी को और ज़्यादा फास्टर कर दिया है। जो रेलवे नेटवर्क है वो वेल डेवलप्ड है ओवर द प्लेन एरियाज़, ठीक है। प्लेन एरियाज़ में तो रेलवे नेटवर्क वेल डेवलप है ही, पर एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स आने की वजह से अब रेलवे लाइन्स जो डिफ़िकल्ट माउंटेन टर्रेन्स है ना, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा माउंटेन्स हैं और रास्ते बहुत डिफ़िकल्ट हैं, वहाँ भी अब रेलवे प्रॉपर डेवलप हो गया है। पर अभी ये कुछ हैं रेल ट्रेन्स जो माउंटेन्स में चलती हैं, प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ मतलब, पर डिफ़िकल्ट टेरेन्स में माउंटेन्स में ट्रेनें अब चलने लगी हैं। इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है वो वेल डेवलप्ड है, और सबसे बड़ी बात इज़ लार्जेस्ट इन द एशिया। इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है वो एशिया में लार्जेस्ट है। अब इधर देखो एक ट्रेन दिखाई है, ट्रेन फ्रॉम जीनिंग टू लहासा से जीनिंग की तरफ ट्रेन जाती है। ये देखो कितनी ऊंचाई पे जाती है, 4000 मीटर अबव द सी लेवल, और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है 5072 मीटर। तो इतनी ऊंची ये ट्रेन चलती है। तो ये आपके पास सामने एग्जांपल है कि ट्रेन्स माउंटेन्स के ऊपर भी अब बनने लगी हैं रेलवे लाइन्स। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ट्रांस साइबेरियन रेलवे दिखाया हुआ है, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है जो कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग को, जो कि वेस्टर्न रशिया में है, टू व्लादिवोस्टोक, जो कि पैसिफिक ओशन में है, पैसिफिक कोस्ट पे है, सॉरी, ठीक है। ये देखो कितनी ज़्यादा लंबी ये आपको रेलवे लाइन दिखाई हुई है। ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है, इतनी लंबी यहाँ जाती है। ट्रांस साइबेरियन ये रेलवे लाइन है। इधर से वेस्टर्न रशिया है, देखो रशिया का वेस्टर्न हिस्सा आ गया ना ये यहाँ पे, और उसके बाद ये इधर किस साइड पे जाना है आपने, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग ये रहा, इतनी बड़ी ये लॉन्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है।
उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास वाटर वे। कहते हैं आपने वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पहले भी पढ़ा है कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है कि जो वाटर वे है बेटे वो चीपेस्ट है। देखो मैंने रेलवे को चीप कहा था, पर वाटर वे चीपेस्ट है हैवी और बल्कि गुड्स के लिए। अगर बहुत ज़्यादा लोहा सो कुछ भी चीज़ सामान भारी सामान एक देश से दूसरे देश पहुंचाना है तो सी के रास्ते से वो पहुंचाया जा सकता है शिप्स के ज़रिए। तो हैवी और अगर बल्कि गुड्स लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जानी है तो उसके लिए ये बेस्ट है वाटर वे। ठीक है, दो तरह का वाटर वे होता है, एक इनलैंड वाटर वे होता है और एक सी रूट होता है। सी रूट के ज़रिए होता है। अब इनलैंड को समझो पहले। जो नेवी रिवर्स नहीं होती, जिन रिवर्स में बोट्स वगैरह चलाई जा सकती हैं या जो लेक्स होती हैं उनको हम इनलैंड वाटरवे कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जहाँ पे बोट के ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं रिवर्स के ज़रिए। ठीक है, उसी तरह ग्रेट लेक्स है नॉर्थ अमेरिका में और रिवर नाइल है अफ्रीका में। ये सारी इनलैंड वाटरवे की एग्जांपल्स हैं। अब चलो बात सी रूट्स पे कि जो सी रूट होते हैं और जो ओशन रूट होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं मर्चेंडाइज, यानी कि बहुत ज़्यादा व्यापार का सामान, गुड्स वन कंट्री से अनदर कंट्री। ये जो रूट होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू पोर्ट्स के ज़रिए। ठीक है, पोर्ट एरिया आपको पता ना, पोर्ट कौन सा एरिया होता है? पोर्ट वो एरिया होता है जहाँ पे समुद्री जहाज खड़े होते हैं, उनमें माल को गुड्स को लोड और अनलोड किया जाता है। ठीक है, तो सब इम्पोर्टेंट पोर्ट्स कौन से हैं वर्ल्ड के? सिंगापुर का है, मुंबई का है एशिया में, न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में है नॉर्थ अमेरिका में, रियो डी जेनेरियो साउथ अमेरिका में है, डरबन एंड केप टाउन है अफ्रीका में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का मेन इंपॉर्टेंट पोर्ट है, लंदन एंड रोटरडैम है यूरोप में। तो ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स के हम नाम ले सकते हैं। ठीक है, ये देखो इनलैंड वाटरवे की एग्जांपल, इनलैंड वाटरवे की है ये एग्जांपल, एक बोट जा रही है लोगों को लेके। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बेटा एयरवे। एयरवे जो होता है वो फास्टेस्ट, अगर आपको बहुत तेज़ी से जल्दी कहीं पहुंचना है तो फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है और ये डेवलप भी अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ है, बहुत कोई पुराना डेवलप नहीं है एयरवे। एयरवे जो है मोस्ट एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये बहुत महंगा है एयरवे क्योंकि इसमें फ्यूल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, ईंधन बहुत ज़्यादा महंगा होता है और कई बार एयर ट्रैफिक भी हो जाता है, जैसे कि कोई बैड वेदर है, कोई फोग होगी या कोई तूफ़ान आ गया या बादल हैं तो भी एरोप्लेन चल नहीं पाती। पर ये इसकी सबसे ख़ास बात ये है एयरवे की कि ये मोस्ट रिमोट और डिस्टेंट एरियाज़ में पहुंच जाता है जहाँ पे रोड और रेलवे नहीं जा सकते। कोई घने जंगल हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सड़कें नहीं बन सकती या कोई डिज़ास्टर आ गया तो वहाँ पे आपका एरोप्लेन पहुँच सकता है। हेलीकॉप्टर्स तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। इन एक्सेसिबल एरियाज़ में हेलीकॉप्टर्स की बहुत हेल्प ली जाती है कि अगर कोई क्लाइमेटीज़ आ जाए, क्लाइमेटीज़ मतलब कोई अर्थक्वेक, कोई साइक्लोन, इस तरह की कोई चीज़ आ जाए तो क्यों फिर तब लोगों को रेस्क्यू करना होता है, लोगों को बचाना होता है, उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वाटर, क्लोथ और मेडिसिन देनी होती है, तो इसके लिए हेलीकॉप्टर बेस्ट चीज़ है। कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और कैरियो, ये कुछ मेन एयरपोर्ट्स हैं वर्ल्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है संचार। कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम मैसेज कन्वे करते हैं वन टू अनदर। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, ह्यूमन बीइंग ने नए नए मेथड ढूंढ लिए हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, अब सिस्टम इस पिक्चर में देखो, पहले लोग आपस में बात कर रहे हैं, पहले फिर कबूतरों के ज़रिए संदेशे भेजे जा रहे हैं, फिर पोस्टमैन के ज़रिए, फिर अखबार, टेलीफोन आ गए और आजकल का मॉडर्न टाइम देखो, मॉडर्न टाइम में तो इतने सारे और इवन सैटेलाइट भी है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, तो रेवोल्यूशन ही आ गई, आप इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन कह सकते हो इसे। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किए जा रहे हैं टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन देने के लिए कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को एजुकेट भी किया जा रहा है, लोगों को एंटरटेन भी किया जा रहा है। और न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न ये तो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले साधन है जिनको लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल एक साथ इकट्ठे मिलकर कम्युनिकेट कर सकते हैं इन चीज़ों से, इसलिए इनको हम मास मीडिया कहते हैं।
अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सैटेलाइट्स की। जो सैटेलाइट्स हैं उन्होंने तो कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा फास्टर बना दिया है। सैटेलाइट की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ पे ऑयल एक्सप्लोर करना है, या किसी फॉरेस्ट का सर्वे करना है, या अंडरग्राउंड वाटर का लेवल चेक करना है, इवन मिनरल वेल्थ चेक करनी है कि कहाँ पे कितने मिनरल्स हैं, वेदर फोरकास्ट भविष्यवाणी करनी है मौसम की कि बारिश आएगी नहीं आएगी, कोई डिज़ास्टर वार्निंग करनी है, साइक्लोन आने के बारे में देखो जैसे पहले पता चल जाता है ना, गवर्नमेंट तो पहले ही वार्निंग दे देती है कि डिज़ास्टर आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, इतनी डेट को यहाँ पे हिट करेगा। तो ये सब कुछ कैसे पता चलता है? सैटेलाइट से। तो हम अब ईमेल्स भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए। वायरलेस टेलीफोन कम्युनिकेशन, देखो पहले जब फ़ोन होते थे ना उनके साथ तार लगी होती थी, वायर लगी होती थी, पर अब मोबाइल फ़ोन्स हैं, सेलुलर फ़ोन्स हैं जिनके साथ वायर भी नहीं लगी, तो वायरलेस है, मेरे से बेटर आपको पता है, ठीक है। तो ये बहुत पॉपुलर हो गए हैं आजकल। इंटरनेट से हमें पूरी वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन मिलती है, हम इंटरेक्ट करते हैं आपस में, और हमारी लाइफ जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। नाउ वी कैन रिज़र्व टिकट्स फॉर रेलवेज। अब हम रेलवे के लिए टिकट्स रिज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी सिनेमा, आपको कोई थिएटर में मूवी देखने जाना है, उसकी आपको टिकट्स पहले से लेके रखनी है, तो ठीक है। और होटल में सिटिंग एट होम, होटल बुक करना है, एवरीथिंग, ठीक है। सब कुछ ये कर सकते हो। इंटरकनेक्टिविटी ऑफ पीपल बढ़ गई है, सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ गए हैं, तो अब हम एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी बन गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ ओवर and I hope you all listen it carefully, and if you have doubts, so we will discuss the doubts in the Zoom class, and you can contact me 94651 66627. Thank you. As you know, myself Anju Gupta Beta, your assistant teacher. Bye to all, have a nice day.